नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर सरकार के दुलारे प्यारे खान से आखिरकार सरकार नाराज क्यों हो गई है। जी हाँ, इस मसले पर भी सरकार पूरी तौर पर खान के साथ खड़ी थी। ये बात आप समझ लीजिए। अभी जो विवाद हुआ है रोशन और खान के बीच, इस विवाद में भी सरकार पूरी तौर पर खान के साथ खड़ी थी और यही वजह था उस रात त्वरित कार्रवाई भी हुई। एसएसपी तक को घटनास्थल पर जाना पड़ा, लेकिन दूसरे ही दिन पूरी चीज मतलब कह सकते हैं बाजी पलट गई। अचानक सरकार कह सकते हैं कि जो संरक्षण था खान को, उस संरक्षण को हटा लिया और फिर पुलिस को आदेश हुआ जो सही है वो कार्रवाई करिए। इस तरीके का आदेश कभी भी खान को लेकर सरकार ने नहीं दिया है, चाहे कितना बड़ा गुनाह इन्होंने क्यों नहीं किया। इनके गुनाह की लंबी फहरिस्त। इनके जगह पर कोई अगर दूसरा शिक्षक हुआ रहता तो वो मुकदमों की फाइल लेके पटना सिविल कोर्ट से लेके कोचिंग और कोचिंग से सिविल कोर्ट करता रहता। रेलवे की परीक्षा को लेकर जो पूरा बबेला मचा था, कितनी ट्रेनों में आग लगा दी गई थी, तोड़ फोड़ हुआ था। सारे स्टूडेंट उस वक्त खान के इसी कोचिंग से बाहर निकले थे। नेम्ड एक्यूज खान बनाए गए थे, गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन देर रात सरकार के हस्तक्षेप के बाद खान को छोड़ दिया गया था। 7 मुकदमे दर्ज हुए, अलग अलग तोड़फोड़ के अलग अलग हिस्सों में हुए। सारे के सारे मामले में खान अभियुक्त बनाए गए, लेकिन सरकार खान को बरी करता रहा, राहत देता रहा। कई मौके पर वो जो बमबारी वाली जो घटना घटी, जो कहते हैं खान हमेशा, उस घटना में भी पुलिस जब जांच आगे बढ़ाई तो कुछ ऐसा सत्य सामने आया, उसमें खान पर ही 211 के तहत मुकदमा दर्ज होने वाला था। फिर सरकार का हस्तक्षेप हुआ, नहीं, खान को अपना काम करते रहने दीजिए। प्रश्न पत्र लीक मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस बिहार के 3 बड़े कोचिंग संस्थानों को रडार पर ले रखा था। उसमें कहीं न कहीं इकोनॉमिक ऑफेंस की नजर खान पर भी थी, लेकिन जांच आगे कभी नहीं बढ़ी। सिर्फ मीडिया में खबरें आती रही। इतना ही नहीं, बीपीएससी आंदोलन के दौरान अपने कोचिंग संस्थान से लेके धरना स्थल तक हजारों छात्र छात्राओं को लेकर खान पहुंचते हैं, पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर देता है और गर्दनी बाग के उस मैदान से, उस धरना स्थल से खुल्लम खुल्ला बीपीएससी पर प्रश्न पत्र बेचने का आरोप लगाया था। कई जिले के डीएम पर सीधे सीधे तौर पर इसने आरोप लगाया था कि कैसे प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंगों के हाथ में भेजा गया। बीपीएससी नोटिस जारी किया, 3 नोटिस जारी किया, फिर भी खान उस नोटिस पे हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त भी सरकार खान को संरक्षण दे रही थी। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस बार ऐसा क्या हुआ, जबकि नीट परीक्षा में को लेकर पूरे देश में प्रधान के खिलाफ माहौल बन रहा था, सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ माहौल बन गया था, एनटीए के खिलाफ माहौल बन गया था। खान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और इसी बीच उन्होंने अंजना ओम कश्यप की बात छेड़ दी। ये जब आप इस पर गौर करिएगा तो ये एक बड़े साजिश का हिस्सा था। ये अंजना ओम कश्यप
के मुद्दे को लेकर जैसे ही बहस शुरू हुई, मतलब वहां से अंजना ओम कश्यप का बयान आया, खान टारगेट पर था ऐसा नहीं है, सिर्फ उसने एक बयान दिया। खान आगे आए और उसके बाद देश के जितने शिक्षक थे नीट और एनटीए पर बोलना बंद करके अंजना ओम कश्यप पर बोलना शुरू कर दिया। क्या हुआ? एनटीए और नीट का जो एक माहौल था वो माहौल बदल गया। सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप और खान चलने लगे और उस खान के साथ पूरे कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए देश भर के शिक्षक जो एनटीए और नीट के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद कर रहे थे वो अंजना ओम कश्यप के पीछे पड़ गए। मतलब राष्ट्रीय एजेंडे पर भी ये खान हमेशा सरकार को सहज करता रहा, या यूं कहो कि सरकार अगर कहीं घिरती हुई दिखी है तो उसको ये राहत पहुंचाता रहा। इतना सकून देने वाला समय समय पर नीतीश सरकार को भी इसने सकून दिया, सम्राट को भी सकून दिया है इसने, बीजेपी के अंदर भी इसके अच्छे पैठ हैं, जदयू के अंदर भी इसके अच्छे पैठ हैं, जो एक संस्था है संघ उसके अंदर भी इसकी अच्छी पैठ है, सब जगह इसकी अच्छी पैठ है। और कई मौके पर इस रिश्ते का उन्होंने निर्वहन भी किया, लेकिन इस बार उलट पड़ गया। इसकी वजह क्या है जरा ये जानिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फायरिंग वगैरह के जो कुछ भी हुआ सब ठीक चल रहा था। इन्होंने टोटल सीसीटीवी उस इलाके का बंद करवा दिया था या तो तोड़ दिया था, जिसमें रोशन का भी लगभग 17-18 सीसीटीवी को इसने फोड़वा दिया। उसके बाद गार्ड के साथ हरवे हथियार के साथ बाहर निकला और फायरिंग करना शुरू कर दिया और जोरदार फायरिंग हुई। लेकिन ये आदमी मीडिया में क्या कहा याद करिए कि हमारे सामने में 8-10 फायरिंग हमने सुना है, हमारे कोचिंग पर फायरिंग हुआ और पूरी रात ये खबर चलती रही खान पर हमला, और उसको अंजना ओम कश्यप से जोड़ दिया गया। वो भी बातें आई कि भाई देखिए हो गया, जबकि उसी रात सारी गिरफ्तारियां हो गई थी, पुलिस त्वरित कार्रवाई की, सबको गिरफ्तार कर दिया। लेकिन सुबह जब वो वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन असहज हो गई कि ये क्या है, प्रशासन को एक्शन लेने सोच ही रहा था कि ये जनाब जो है अपने कोचिंग संस्थान में बैठ के कहने लगा कि पटना पुलिस इसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, पटना पुलिस इसको नहीं गिरफ्तार किया है। फिर बात बिगड़ने लगी और बिगड़ते बिगड़ते अंततः सरकार ने कहा कि ठीक है चलिए इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है, ये भी बहुत उड़ने लगा है, तो चलो एक FIR कर देते हैं। एक FIR कर दिया और उस FIR के बाद जिस तरीके से दबाव बनाने की सरकार पर कोशिश शुरू की इसने कि छात्रों के द्वारा हम जला कर रख देंगे, राख कर देंगे, हमारे खान सर पर कुछ हुआ तो हम आंख निकाल लेंगे सरकार को, मतलब। और इसका जो यूट्यूबर्स टीम है 2-4-10 को, वो सब एकदम इसके लिए एकदम मोर्चा संभाल लिया और वही बाकी लोग तो थे। सरकार की असहजता बढ़ती चली गई और वो असहजता इस हद तक चली जाएगी कि आज दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष पूर्व और मंत्री से जब मीडिया वाले ने कहा कि खान सर, तो सबसे पहले उन्होंने डपटा कि सर आपने उसके साथ पढ़ा है क्या, तो नहीं, तो सर किस बात के लिए, किसको लोग सर कहते हैं। तो कितना गुस्सा था दिलीप जायसवाल के चेहरे पर उस बयान से आप समझ सकते हैं। जबकि यही दिलीप जायसवाल हैं जो खान को कई बार कई मौके पर प्रोटेक्शन देते हुए दिखे, लेकिन आज वो बदले बदले से नजर आ रहे थे। तो सरकार जब बदले बदले से नजर आ रहे थे तो आज उनके हॉस्पिटल की भी जांच हो गई और कोचिंग संस्थान की भी जांच हो गई। और हॉस्पिटल और कोचिंग संस्थान की जांच के दौरान जिस तरीके की बात सामने आई है, बातों बात में दोनों जगह 15 तारीख तक अगर फायर फाइटिंग की व्यवस्था जो प्रावधान की जा रही है, कही गई है, अगर वो नहीं करते हैं तो कोचिंग संस्थान में भी ताले बंद होंगे और अस्पताल में भी ताला बंद होगा। बात इतना ही तक नहीं रही,
गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी चल रही है और एसआईटी का भी गठन हो गया। और कल शाम जो एसएसपी कह रहे थे कि पहले हम जांच करेंगे तब आगे की कार्रवाई होगी, उस एसएसपी ने गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित करने का हुक्म दिया और गिरफ्तारी का आदेश दिया, क्योंकि केस करने वाले लोग थाना अध्यक्ष है, पुलिस वाले हैं, उसमें किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी इसके साथ हथियार बंद लोग चलते हैं सारे लोग यूपी के, हथियार का लाइसेंस भी यूपी का, और नियम है कि दूसरे स्टेट से अगर कोई हथियार लेकर दूसरे स्टेट में आते हैं रहते हैं तो उनको यहाँ विधिवत थाना में उसको एंट्री कराना है। वो प्रक्रिया किसी भी तरीके की प्रक्रिया इसने पूरी नहीं की है। तो जब सरकार नजर फेर दे तो फिर प्रक्रिया की कौन सी बात है। हर चीज, हर फाइल खुल गया है खान का, इसलिए अब कह सकते हैं कि खान का दुर्दिन शुरू हो गया है। और अभी तक खान जिस तरीके से चीजों को ले रहा था, आने वाले समय में खान के लिए पटना में कोचिंग चलाने की तो बात छोड़ दीजिए, कई ऐसे धंधे हैं जो धंधा इसका पर्दे के पीछे चलता है, वो सारे के सारे धंधा में मंदा पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। सुनिए, फायर फाइटर के जो कोचिंग की जांच करने के लिए गए थे वो कर्मी क्या कह रहे हैं और फायर फाइटर के अधिकारी क्या कह रहे हैं इसके अस्पताल के बारे में और कोचिंग संस्थान के बारे में।